मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है मेरा पॉलिनेशन यानी परागण। क्या है? पॉलिनेशन यानी परागण। तो देखिए, परागण या पॉलिनेशन क्या होता है कि जब फ्लावर का मेल पार्ट से पोलन ग्रेन फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। यानी बता सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, या हम बता सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का परिभाषा बता सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? परागकण का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी यहां से निकल करके परागकण यहां तक पहुंच जाएगा तो क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। तो देखिए, पॉलिनेशन होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक होता है ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है एलोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब एक ही फ्लावर के एंथर से परागकण निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बताएंगे कि जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। एक दूसरा भाग जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? इसमें स्थिति दूसरा होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में होगा कि जब एक फ्लावर का यहाँ से निकला पोलन ग्रेन और दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। या कहिए इसका पोलन ग्रेन इस पर गिरता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, और इसका पोलन ग्रेन उसी पौधा के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। या इसका पोलन ग्रेन निकल करके उसी जाति के पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो ये भी आपका क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो देखिए, स्थिति अलग अलग जो होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहला हम लोग को समझना है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि जब एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके उसी तक पहुंच जाता है तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन कितने प्रकार के? पॉलिनेशन जो है आपका दो समूह में बट गया। एक बट गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या हो गया? बट गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में तीन स्थिति उत्पन्न होता है। पहला स्थिति होता है जिनिटोगेमी। तो जिनिटोगेमी में क्या होता है कि जब एक ही पौधा के दो अलग अलग फूल रहेंगे। मान लीजिए कि ये आपका ये फूल हो गया, इसका पोलन ग्रेन निकल करके उसी पौधा के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है
उसी पौधा के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसी को कहेंगे जिनिटोगेमी। उसका होता है जिनोगेमी। और तीसरा होता है हाइब्रिडिज्म। ये आपका 3 स्थिति होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी जिसको हम लोग ऑटोगेमी और इसको क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं। देखिए, तो ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा कि एक ही फूल के एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि जब एक फूल का पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो ये आपका जिनोगेमी कहलाता है। ये स्थिति क्या कहलाएगा? जिनोगेमी, यानी एक ही पौधा का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, ये कहलाएगा जिनिटोगेमी। जिनोगेमी में क्या होता है कि एक ही जाति का पौधा रहेगा, लेकिन दूसरा एक ही जाति का दो अलग अलग पौधे के बीच जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, यानी इसका पोलन ग्रेन निकल करके उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो इसको कहते हैं हम लोग जिनोगेमी। जिनोगेमी कहते हैं। जब दो अलग अलग जाति के पौधे के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडिज्म। एक अलग जाति का पौधा है और इसका पोलन ग्रेन निकल करके अलग जाति के पौधा के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसको कहते हैं हाइब्रिडिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म यानी हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा कि एक ही फूल का एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचता है, तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि दो अलग अलग फूल रहेंगे, उसका एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है। जब एक ही पौधा के दो अलग अलग फूल के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको कहेंगे जिनिटोगेमी। जिनोगेमी क्या होगा कि समान जाति का पौधा रहेगा और इसका पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसको कहेंगे जिनोगेमी। और हाइब्रिडिज्म में क्या होगा कि इसका पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे जाति के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसको कहेंगे हाइब्रिडिज्म कहते हैं। हम लोग बारी बारी से सभी का हम लोग डिफिनीशन हम लोग नोट करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन का भी, क्रॉस पॉलिनेशन का भी। तो देखिए, हम लोग जो समझे हैं उसी को हम लोग नोट करेंगे। हम लोग पॉलिनेशन का डिफिनीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कहने का मतलब जो हम लोग समझे हैं उसी को हम लोग नोट क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पराग कण का एंथर से निकल कर स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये पॉलिनेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है एलोगेमी।
गेमी, ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागन, इसको हम क्या कहते हैं, परपरागन। तो स्वपरागन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि जब एक ही फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागन। परपरागन में क्या होता है कि एक फूल का परागकण या पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो उसको कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन या परपरागन। ये होता है 3 प्रकार का होता है क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन सा होता है, जीनोगेमी, जिनिटोगेमी और हाइब्रिडिज्म। जी तीनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी और तीसरा होता है हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म यही आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो जिनिटोगेमी में हम लोग समझ चुके हैं कि एक ही पौधा का 2 फ्लावर रहेंगे और एंथर से स्टिग्मा दूसरे फ्लावर तक पहुंचेगा तो उसको कहते हैं जिनिटोगेमी। जिनोगेमी में हम लोग क्या जाने थे कि एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधा रहेंगे और एक का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के फ्लावर का स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको कहेंगे जिनोगेमी। और हाइब्रिडिज्म में क्या हम लोग समझ चुके हैं कि 2 अलग अलग जाति के पौधा रहेंगे और एक का पोलन ग्रेन दूसरे जाति के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो उसको हम लोग हाइब्रिडिज्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे बारी बारी से सेल्फ पोलिनेशन को और क्रॉस पोलिनेशन को। ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। इसका हम लोग क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of same flowers is called self pollination। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब एक ही फ्लावर के, देखिए, जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी के बारे में। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागन कहेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा जो है भाग पोलिनेशन का, तो आपका एलोगेमी या इसको क्रॉस पोलिनेशन या हम लोग जानेंगे पर परागन। देखिए, तो पर परागन या क्रॉस पोलिनेशन का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower of क्या होगा डिफरेंट फ्लावर। तो इसमें क्या होगा कि जब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। यही इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर परागण। ये आपका हम लोग पर परागण में हम लोग जाने थे 3 प्रकार के, तो जीनोगेमी, जीनोगेमी और हाइब्रिडिज्म। तो जीनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower on same plant। इसमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एक ही पौधा के एक फूल से दूसरे फूल का स्टिग्मा तक, तो उसी को कहेंगे जीनोगेमी। एक पौधा के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन एक पौधे के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे जीनोगेमी कहते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए हैं कि इसमें क्या जीनोगेमी में क्या होगा कि पौधा एक ही रहेगा लेकिन फ्लावर 2 रहेंगे और एक का पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे जीनोगेमी। और हम लोग देखते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होगा, देखिए इसमें जीनोगेमी में क्या होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधा रहेगा और एक पौधे का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर, पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर टू स्टिग्मा of different flower on a different plant of same species। क्या बता सकते हैं
ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक पौधा के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन एक पौधे के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे जीनोगेमी कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे तीसरा जो है क्रॉस पोलिनेशन का टाइप, वो है आपका हाइब्रिडिज्म। तो ये क्रॉस पोलिनेशन का तीसरा भाग है आपका टाइप का। ये इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो एक पौधा जो है उसका पोलन ग्रेन दूसरे जाति के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिडिज्म। यानी पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट प्लांट होगा तो ऑटोमेटिक ही डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट स्पेसीज भी इसमें जरूरी है। दूसरा प्लांट रहेगा लेकिन डिफरेंट स्पेसीज का रहेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडिज्म। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर, देखिए पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो यही इसमें होगा, पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक पौधे के, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक पौधे के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे जाति के पौधे के फ्लावर स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे हाइब्रिडिज्म कहते
हैं। तो हाइब्रिडिज्म में क्या होगा कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के दूसरे जाति के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडिज्म। तो हम लोग पॉलिनेशन में क्या क्या जान गए कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। तो हम लोग ऑटोगेमी और एलोगेमी के बारे में जान गए। ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, किनिटोगेमी, जिनोगेमी और हाइब्रिडिज्म। इन तीनों को हम लोग समझे हैं अभी तक, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या कई फैक्टर जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, उसको भी हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।